सीईटी का पेपर आ गया। तैयारी कैसे करें? एग्जाम बिल्कुल सर पे है। बहुत सारे लोगों का इतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर है कि हैप्पी दीपावली भी अच्छी नहीं लग रही थी कि हैप्पी दीपावली तो बोलो ही मत। किसी को ये लग रहा है कि शायद हम लोग इस पेपर में पास नहीं हो पाएंगे, शायद पेपर का टाइम बहुत कम मिला है। कुछ तो अब ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि सर काश ये पेपर आगे हो जाए तो बहुत अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है। बहुत बार यही मैसेज आ रहे हैं कि पेपर तो आगे होगा ही। न जाने वो खुद को समझा रहे हैं या किसी दूसरे को कह रहे हैं, या अफवाह रूमर्स में है वो कि इलेक्शन है आगे तो होगा ही वो। तो इन बचकानी हरकतों से प्लीज बच जाओ। पेपर आगे भी हो जाएगा तो क्या ही कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे। ये पेपर तो फरवरी को होने वाला था, उसके बाद आगे तारीखें आगे, आपको लगभग पूरा साल ही मिल गया पढ़ते पढ़ते। समय बहुत तेजी से जा रहा है। पहले हम लोग तरसते थे कि संडे कब आएगा, और अब ये संडे कब आ जाता है ये भी नहीं पता लगता। हम हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं खुद को, यार संडे आ गया पता ही नहीं लगा। संडे छोड़ो, ये साल कैसे निकल गया 2022 ये भी अंदाजा नहीं लग रहा है। और ये अक्टूबर महीना भी चला गया है। जस्ट 2 महीने बाद में फिर आपको 2023 दिखता मिलेगा। कई लोग ये कहते बिल्कुल नजर आ रहे हैं और कहते भी हैं कि काश मैं थोड़ा और ये काम कर लेता। मैं अगर आपको यूं कहूं कि अगर आप अपने पास्ट को बदल पाओ तो कैसा लगेगा? कोई मुझे कहे कि सर आप अपने पास्ट को बदल पाओ, तो मैं कहूँ बहुत अच्छा होगा। हर कोई कहेगा कि हाँ पास्ट में हो सकता है कि कुछ हमसे गलती हो गई हो, उस गलती को हम सुधार पाएं। लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं कि पास्ट को हम सुधार पाएं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप अपने अब को, अब जो चल रहा है इसको सुधार लो, क्योंकि ये भी थोड़े दिनों के बाद पास्ट ही बनने वाला है। ये भी पास्ट ही बनेगा, ये फ्यूचर नहीं रहेगा। और ये अगर थोड़ा सुधर गया, सुधर गया मतलब अब काम कर लिया ना, तो यूं समझो कि फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग वाला हो जाने वाला है। तो पास्ट को तो देखो नहीं सुधारा जा सकता, उस पे तो रोना ही बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। पास्ट की कोई बात करे वो भी महा बेवकूफी है। बीत गया सो बीत गया, हो गया सो हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब वर्तमान प्रेजेंट को जीने की कोशिश करो, ज्यादा फ्यूचर में मत जाओ। अब जो है इसमें काम करना स्टार्ट करो। काम करना क्या स्टार्ट करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा। सर मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, इतने दिन हो गए, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हूँ। मैं तो अब पढ़ना स्टार्ट किया, और अब पढ़ने से तो हो ही क्या जाएगा। मुझसे बहुत सारे बच्चे मिले, उन्होंने ये कहा कि मैं तो बस अभी पढ़ना स्टार्ट किया, अभी तैयारी करना स्टार्ट की, 10-15 दिन हुए हैं, मैं तो 1 महीना ही हुआ है, अभी मैंने कोचिंग अभी लगाई थी। अपने आप को वो समझा बैठेंगे ना मेरे से कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि तुम चाहे 1 महीना हो और चाहे तुम 15 दिन हो, तुम्हारा पहली तो बात रिजल्ट देखेगी दुनिया। दुनिया को कोई मतलब नहीं है इस बात का कि तुमने 15 दिन आए थे। तुम हो सकता है घर से पीजी में आ गए हो और 15 दिन ही पढ़े हो या 5 ही दिन पढ़े हो। घर वालों की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा होती है, और उससे ज्यादा उम्मीदें पड़ोसियों की होती है या रिश्तेदारों की होती है कि इसने, भले ही आप एक दिन भी ना पढ़ो, अगर आपने पेपर में बैठ गए ना, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों के ऊपर लोग सीसीटीवी कैमरा लगा के यूं देख रहे होंगे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। और गलती से आप फेल हो जाते हैं तो मैं कह रहा हूं आप ताने सुनने के लिए तैयार हो जाइए कि क्या ही फायदा, यूं ही वेस्ट किया आपने पढ़ाई का। क्या ही तो फायदा आपके कोई भी प्रकार की पढ़ाई की हुए का। ये काम है लोगों का, क्योंकि आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो मेरी बात को यूं समझ लीजिएगा, अभी भी दिन है। सर इतने दिनों में क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, मान लेता हूं, मैं एग्जाम्पल से मानता हूं कि आपकी जेब में मैंने 10,000 रुपये रख दिए, 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। और इन 10,000 रुपये में से आप गलती से किसी बस में चढ़ते चढ़ते जो है ना 3,000 रुपये गुम कर दिए, हो गए गुम, ठीक है। पीछे बच गए 7,000 रुपये। एक बात बताओ, जब 3,000 रुपये गुम हुए और आपने जब गिन के देखा तो आपको पता लगा कि 3,000 मेरे गुम हो गए, तो क्या बाकी के 7,000 आप फेंक दोगे? क्या फेंक दोगे 7,000 रुपये? ये सोच के कि यार मेरा तो मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो गया, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, एक काम करता हूँ 7 के 7,000 फेंक देता हूँ। ना 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 ना, बल्कि वो 7,000 ज्यादा संभाल के रखोगे, कहीं यार ये भी ना गिर जाए। यही कहना चाहता हूं। एक दिन में 1440 मिनट के आसपास आपके पास मिनट होते हैं, तो इसका एक एक मिनट कीमती है फिलहाल के लिए। जो बच गया उस टाइम को तो सेव कर लो, उसको तो कब्जे में कर लो। यूं क्यों सोच रहे हो किसी एक दिन आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, कोई आपको कुछ ऐसा ताना कस दे। पहली तो बात, ऐसी चीजों पे कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दिया करो। सुन लो, हावी मत होने दो। किसी के कहने से आप ऐसे हो थोड़ी ना जाओगे। किसी के कहने से, मान लेते हैं कि आपको किसी ने कह दिया कि तू नालायक है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो उसके कहने से आप हो थोड़ी ना गए हो। ठीक है, सुन लिया, दैट्स इट, बात खत्म। आप काम वो करो जो आपको ठीक लग रहा है। आपको फिलहाल जो ठीक लग रहा है, वो एक टीचर होने के नाते सलाह दे रहा हूं कि अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा।
क्या पढ़ें? आपको पता है 25% वेटेज है हरियाणा जीके का, इसको जरूर पढ़िएगा। ये काम पहला है। कहां से पढ़ें सर आप लोग? मैंने आप लोगों के लिए एक 27 घंटे का वीडियो बना रखा है हरियाणा जीके का। वो वीडियो चैप्टर वाइज एमसीक्यू का है। आप उसको 2x की स्पीड पे देखोगे ना तो आप लोग उसको आते समय में ही देख पाओगे, और उसको आप लोग 2 बार देखना। 2 बार देखने का मतलब यही है कि आप लोगों को याद हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दोगे। पूरी हरियाणा जीके है। अब आप लोग क्यों ही पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, यूं समझ लो। क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने का देखो वक्त है नहीं, पढ़ रहे हो तो स्ट्रेटेजी आपकी ठीक नहीं है फिलहाल। एक बच्चा होता है जो बहुत तेज पढ़ता है, और एक बच्चा होता है जो बहुत जल्दी पढ़ता है। जल्दी पढ़ने वाला अच्छा नहीं है, तेज पढ़ने वाला अच्छा है। तेज में क्या तेज पढ़ना, स्मार्टनेस दिखानी है, और स्मार्टनेस ऐसे ही दिखेगी अब कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर दो। देखो अच्छा एक बात मान लीजिएगा, क्या पता आपको भरोसा हो ना हो, तो एक बार थोड़ा वीडियो बीच में करके देख लीजिएगा कहीं पे। अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, ठीक क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अंदर ईयर भी लिख रखा है साथ में, कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, चैप्टर वाइज है सारे, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो साथ में ईयर भी लिखा हुआ है, तो कंटिन्यू कर लीजिएगा। वरना कोई तो मनाही तो है नहीं आप लोगों की ना। 15-20 मिनट आप खाना खाते टाइम ही देख लीजिएगा, अलग से टाइम मत निकालो, क्योंकि थ्योरी का वक्त बिल्कुल नहीं बचा है आपके पास में। अब आपका जस्ट रिवीजन का टाइम बचा है। कंप्यूटर के लिए बहुत सारी क्लासेस मैंने डिजाइन कर रखी है, एक मैराथन ले लूंगा, ठीक है ना। बाकी 2-2 3-3 घंटे की वीडियो है, देख लेना। 1000 क्वेश्चन के नेशनल जीके क्वेश्चन मैंने अभी डाले हैं, कुछ आज पढ़ाए थे, कुछ कल पढ़ा दूंगा। 500 पढ़ा दिए, 500 कल पढ़ा दूंगा। वो एचएसएससी के सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं। करंट अफेयर के मैराथन ऑलरेडी ले चुका हूं, कुछ क्वेश्चन और अच्छे से छांट के बना दूंगा। और जहां से आपको सोर्स लगे, जहां ठीक लगे, बस वो पढ़िए। कंप्यूटर अच्छा सा करिएगा अपना, बहुत बढ़िया सा। कंप्यूटर के अलावा हरियाणा जीके अच्छे से करिएगा आप लोग, हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर अच्छा करिएगा, ठीक है ना। रीजनिंग आपकी मैं मानता हूं पहले से ही अच्छी है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। वक्त बचता है तो जस्ट प्रैक्टिस ही कर लीजिएगा, वही काफी है अब आपके पास में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स आपको अगर अच्छा है तो देखो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, नए कंसेप्ट सीखने का मौका नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो सबसे बढ़िया है अब आपके लिए। जिसका बिल्कुल भी नहीं है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसका टाइम है वो भी जिसको आता है वो भी सॉल्व कर ले, वो भी उसके लिए भी अच्छा है। हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करता हूं तो देखो क्या है कि हिंदी बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगर आप लोग किसी ऐसे टीचर को जानते हो जो हिंदी के टीचर हैं तो प्लीज उनसे कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि एक लगातार मैराथन ले लीजिएगा, या आपके पास में कोई बुक या नोट्स है तो उसको पढ़ डालिएगा, या प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा हिंदी इंग्लिश के लिए, वो भी बहुत बढ़िया, वो भी कामयाब है आपके लिए फिलहाल के लिए, तो ठीक है। तो सिलेबस बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं पालनी कि यार क्या करूं क्या ना करूं, हाथों में पसीना आ रहा है, सर एक कह रहा है सर मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हताश हो गया। अरे काहे हो रहे हो, जिंदगी है भैया, बहुत आराम से क्लियर कर दोगे। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उस चीज से डरना नहीं है कि जो देखो सर, मेरा एक बच्चा मेरे को कहता कि सर ना एक ने वो किताब पढ़ दी, सर अरियत पढ़ दी, सर उसके भी पढ़ ली, उसके भी नोट्स पढ़ लिए, उसके भी नोट्स पढ़ लिए, उस कोचिंग के भी, उस मास्टर के भी। अरे अरे बात बताओ, मैं मेरे लिए भी कह रहा हूं, मेरे नोट्स भी बने होंगे तो कहां से बने होंगे, किताब से ही तो बने होंगे। एक पेड़ के नीचे पत्ता है तो पेड़ के नीचे ही पत्ता है, वो पत्ता कहां से आया, पेड़ से ही आया है। तो तुम पेड़ को पढ़ लो, मतलब किताब पढ़ लो, कोई एक किताब। डरना उस आदमी से जिसने एक ही किताब को 50 बार 100 बार पढ़ के गया है, क्योंकि रिवीजन मस्ट होती है, ये याद रखना। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक तो आदमी होता है जो सीधा तेल सर पे उड़ेल देता है, उससे फायदा नहीं करता तेल, थोड़ा सा तेल लेके मालिश करता है, बार बार रिवाइज करता है ना, वो आदमी कामयाब ज्यादा है। तो फिलहाल ना ऐसे ना भड़काऊ तरीके से अपने अंदर ने कोशिश नहीं करनी, भटकना नहीं है ज्यादा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। सिंपल बहुत क्या है कि आप लोगों को एक तो 25 नंबर हरियाणा वाले तैयार करने हैं, ठीक है ना। एक 27 घंटे का वीडियो इनफ है, मैं कह रहा हूं, चक्कर ही नहीं काटने। आप देख तो लो यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मेरे लिए, मैंने मेहनत की है तो करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ तो सोच समझ के की होगी। बाकी कोई किताब है आपके पास में तो वहां से पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया है, कोई इशू नहीं उसमें भी, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर आपके लिए बना रखे, कंप्यूटर आपके लिए मेरा वीडियो बहुत बढ़िया, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, स्टार IQ यूट्यूब पे। अगर फिर भी आप लोगों को कमी लगती है तो मैं वीडियो फिर बना दूंगा। बाकी आपके पास जो सोर्स है बस छोटे छोटे ही, प्रीवियस ईयर को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। टाइम जितना दे सकते हो उतना दो आप लोग, टेंशन ज्यादा जो है ना आप लोगों को बिल्कुल नहीं पालनी है।
कोशिश ये करनी है कि मैं टॉप रैंकर्स में आऊं। ऐसे नहीं सोचना कि मैं टॉप रैंकर में नहीं आना चाहता, या यार क्या पता मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये जो दिन है ना डियर, ये आपकी जिंदगी के बीमा करने के दिन है। आप बीमा कब करवाते हो? आप बीमा करवाते हो जिंदगी के अच्छे दिनों में, है ना। तो जिंदगी के अच्छे दिनों के बीमा करवाते हो ताकि बुरे समय में काम आए। अब आपका अच्छा दिन है, समझ लो, पढ़ लो, मौका है, वक्त है, अपने जीवन में बीमा कर लो। ये बीमा जो है ना, आगे जिंदगी में आने वाले 20-30 साल डिसाइड करेंगे आपके। जितना भी जियो, लंबा जियो, भगवान आपको सुख और स्वस्थ जीवन आपके परिवार को भी दे। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली, और दीपावली की राम राम भी। लेकिन ये राम राम या ये दीपावली हैप्पी तभी होगी जब आप रियल में मेहनत करोगे, ईमानदारी से, बिना घबराहट के, बिना डरे हुए। आप ये मत सोचो कौन क्या कहेगा। आप फिलहाल अपने इस प्रेजेंट को एंजॉय कर लो, ताकि कल को बस में आते टाइम ये ना कहो यार काश थोड़ा सा और पढ़ लेता, काश थोड़ा सा ये और कर लेता। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आप बेझिझक मुझसे पूछिएगा। एज ए टीचर आप लोगों की जरूर मैं मेंटरशिप करूंगा। पिछले 6-7 सालों से टीच कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रखा है कि कहां पे टेंशन हो रखी है, इसीलिए छोटा सा वीडियो क्लिप बना रहा हूं मैं। तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, हताश मत होइएगा, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक होइएगा। अब आपको मतलब बाकी फालतू चीजों के टाइम को छोड़ के, और लोग कहेंगे, अब लोग टेंशन भी देंगे, उनकी सुनिएगा मत। अब फिलहाल आपको आपके ऊपर काम करने का वक्त है कल को, ताकि आप लोग जो है ना वो काश ना कहें, यही आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है आपकी। और इसके बाद क्या होगा, मतलब होगा ये कि आप ना यूं समझिएगा कि आपके अंदर ना चमक आएगी। जैसे बारिश आने के बाद में पेड़ पौधे हरे तरोताजा दिखाई देते हैं ना, फ्रेश फ्रेश, ऐसे आप अपनी बॉडी को बड़ा फ्रेश फ्रेश फील करोगे अगर आप रियल में जेन्युइन मेहनत कर रहे हो। और वही फ्रेशनेस आपको पेपर पास करवाएगी। एक तो घबराए हुए जाओ, कुछ नहीं आता यार, मेरे को तो कुछ नहीं आता। एक जाओ फ्रेश होके जाओ, पढ़े हुए होंगे तो फ्रेश फील करोगे। तो एग्जाम में मैं कह रहा हूं आपका माइंड इतना चलेगा, अपने आप ही पढ़ी हुई चीजें, 6वीं 7वीं क्लास की पढ़ी हुई चीजें भी याद आ जाएंगी, है ना। तो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिएगा। टाइम टाइम पे आप लोगों को एनर्जी डोज देता रहूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।